नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है मेरे वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग, जैसा कि मैं आपको होमवर्क देते आया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग ढूंढने में परेशान होंगे, इस वजह से मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की सूची। इन देशों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आए दिन जो भी आप कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो यूपीपी का हो, लेखपाल, फिर आपका लेखपाल या कोई आर्मी या किसी भी लेवल की आप भर्ती देते हैं, देख रहे होते हैं, तो यह सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहां तक कि रीजनिंग वगैरह में भी इन देशों के नाम शामिल कर दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, इन देशों को जानने से पहले आप, फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप ये पता करिएगा सबसे पहले कि कर्क रेखा किस किस महाद्वीप को क्रॉस कर रही है, या मकर रेखा या भूमध्य रेखा किस किस द्वीप को क्रॉस कर रही है। कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजर रही है, कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे दो रेखा गुजर रही है, एक नहीं गुजर रही है, कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे इन तीनों में से कोई रेखा नहीं गुजर रही है। ये चीजें आप सब जानकारी लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा मैप को देख करके, पढ़ करके, समझ करके, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कर्क रेखा से गुजरने वाले देश। मैंने सभी देशों का जो क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर लिखा है, यानी पूरब से अगर आप मैप में बढ़ते आएंगे तो इन देशों का क्रम देखते आएगा आपको। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मैरितानिया, पश्चिमी सहारा, बाहमास और मैक्सिको। ये जो देश हैं ये कर्क रेखा से होके गुजरते हैं। वही इसके बाद मकर रेखा से गुजरने वाले देश, मकर रेखा से गुजरने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे, चिली। ये जो जितने भी देश के नाम है इससे मकर रेखा से होकर के ये पास होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, सोमाली, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। ये जो है भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं। इन देशों से और इन रेखा से क्या कनेक्शन है, तो इसको जानने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा जिसमें मैंने ग्लोब पढ़ाया है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी एकदम सीधी न होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण इस 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा प्राप्त होती है, उस वहां से वातावरण और तापमान का डिवीजन होता है हमारी पृथ्वी पर। इन रेखाओं से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से जो है जलवायु का विभाजन किया जाता है। इसलिए इस रेखा को याद रखना, इस पर पड़ने वाले देशों को याद रखना जो है जरूरी होता है। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर ये जितने भी देश हैं, इन देशों में रहने वाले लोग ब्लैक कलर के होंगे, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा तापमान रहता है सूर्य का। तो यहाँ के रहने वाले लोग काले होते हैं। यहाँ पर इस भूमध्य रेखा के आसपास ये जितने भी देशों के नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो जंगल पाए जाएंगे सदाबहार जंगल पाए जाएंगे। यहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाएंगे जहां पर जो सदाबहार जंगल में रहने वाले होते हैं, सदाबहार लकड़ियां मिलेंगी, जंगल मिलेंगे, लंबी लंबी नदियां, घने जंगल प्राप्त होंगे। अमेजन जंगल इसी नदी के आसपास विस्तृत है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। वो हम लोग बारी बारी से महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल आप इन देशों के नाम याद रखिएगा। ऐसे ही ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास देश है, तो कर्क रेखा या मकर रेखा तक पहुंचते पहुंचते तापमान थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जो ही हम कर्क रेखा को पार कर जाते हैं या मकर रेखा को पार कर जाते हैं तो हम तापमान से बहुत दूर हो जाते हैं, और हमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का एरिया जो होता है वो बर्फ से ढका होता है, वहां ठंडी पाई जाती है, वहां पर तापमान कम रहता है। तो इस प्रकार इन
कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देशों की सूची, इन देशों का भौगोलिक और ऐतिहासिक जो है स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी जगहों पर आपको ट्रिक से याद करने के लिए या कहा जाएगा कि इस ट्रिक से भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर देश को याद रख लिए। ठीक है, ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, आप ट्रिक भूल सकते हैं। इस वजह से बेहतर होगा कि आप एटलस की बुक लें या अपने सामने वर्ल्ड मैप ओपन करके स्वयं इन देशों का अवलोकन करें, इन देशों को, भूमध्य रेखा को गुजरते हुए इन देशों का नाम पढ़े तो याद करेंगे, उसके बाद से आपका वो हमेशा मेमोरी में छप जाएगा। तो ठीक, आज के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी लेकर मिलेंगे। और हाँ, फिर से हम लोग अब विश्व भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जो पढ़ाई से जुड़े हुए, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को फॉलो, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।